नमस्कार साथियों, आप सभी को मेरा प्रणाम। और जो मेरे YouTube चैनल को देख रहे हैं उन सबसे मेरी दरख्वास्त है कि वो सभी मेरे YouTube चैनल हेमराज चौहान ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके साथ इस तरह से जुड़ा रहूं। पिछले कुछ समय से मैं आप लोगों के साथ वीडियो नहीं बना पा रहा था, ये मेरी कुछ पेशेवर परेशानियां थी, लेकिन हालांकि अब मैं कोशिश करूंगा कि इस YouTube चैनल पर मैं लगातार एक्टिव रहूं, लगातार आप लोगों के साथ बात करूं। इसी वजह से मैंने आज लंबे समय बाद एक ऐसे विषय पर वीडियो बनाने की सोची जो कि उत्तराखंड की राजनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड की राजनीति में आज धामी कैबिनेट का विस्तार हुआ है। इस कैबिनेट के विस्तार की काफ़ी समय से चर्चा थी, कई महीनों से इस पर बात की जा रही थी कि ये विस्तार होने वाला है, लेकिन किसी न किसी कारण से टल रहा था। और अब जब चैत्र नवरात्रि चल रही है तो चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन पुष्कर सिंह धामी ने अपनी सरकार का कैबिनेट विस्तार कर दिया गया है। इस बार उन्होंने कुल 5 विधायकों को मंत्री बनाया है। इस तरीके से उत्तराखंड में कुल 12 मंत्री हो गए। और जो गौर करने वाली बात यह है कि सबके सब कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं, कोई भी राज्य मंत्री नहीं बनाया गया है। इसके साथ ही उत्तराखंड से सारा जो मंत्रियों का कोटा था वो पूरा हो गया है। और इसी के साथ इन अफवाहों पर भी विराम लग गया है जो ये कही जा रही थी कि कहीं इस बार भी उत्तराखंड में नेतृत्व परिवर्तन तो नहीं आखिरी समय में होने वाला है। लेकिन पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने पूरा भरोसा पुष्कर सिंह धामी पर दिखाया है। और इस मंत्रिमंडल विस्तार से यह साफ हो जाता है कि जो अगला उत्तराखंड में चुनाव साल 2027 की शुरुआत में होगा वो पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। पुष्कर सिंह धामी पर पार्टी को पूरा भरोसा है। इसके साथ ही पुष्कर सिंह धामी ना सिर्फ बीजेपी के ऐसे पहले मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं जो कि 5 साल का कार्यकाल पूरा अपना करेंगे। अभी के हालात पे तो ये तय लग रहा है कि वो अपना पूरा 5 साल का कार्यकाल करेंगे। इसके अलावा वो नारायण दत्त तिवारी का भी रिकॉर्ड तोड़ देंगे। नारायण दत्त तिवारी का रिकॉर्ड अभी तक यह है कि वो सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं। और पुष्कर सिंह धामी अगर अपना कार्यकाल पूरा कर लेते हैं तो वो प्रदेश के ऐसे पहले मुख्यमंत्री हो जाएंगे जिनका कार्यकाल सबसे ज्यादा रहा है। इन पहलुओं पर बात करने से पहले जान लेते हैं आज किन किन विधायकों को मंत्री बनाया गया है। जिन विधायकों को मंत्री बनाया गया है उसमें हरिद्वार से मदन कौशिक हैं जो कि पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं। बीजेपी की कई सरकारों में वो बड़े विभाग उन्होंने संभाले हैं और इस बार भी उन्हें वित्त मंत्री और शहरी आवास जैसे भारी भरकम मंत्रालय मिले हैं। मदन कौशिक के अलावा ही रुड़की के जो विधायक है प्रदीप बत्रा, उनको भी विधायक बनाया गया है। प्रदीप बत्रा की बात करें तो उनका बैकग्राउंड पहले कांग्रेसी रहा है। साल 2012 में वो कांग्रेस के टिकट पर पहली बार विधायक बने थे। इसके बाद वो बीजेपी में शामिल हो गए। इस तरीके से हरिद्वार पर यह नजर आ रहा है कि पार्टी का पूरा फोकस है, क्योंकि साल 2022 में हरिद्वार में पार्टी का प्रदर्शन कुछ बेहतर नहीं रहा था। 11 विधानसभा सीटों में से उसे मात्र 3 पर जीत मिली थी। तो इस बार पार्टी ने पूरा फोकस किया है कि अगले साल के चुनावों पर हरिद्वार पर पूरा फोकस किया जाए। इसके साथ ही कुमाऊं और गढ़वाल में पर्वतीय जिले, अगर नैनीताल और रुद्रप्रयाग की बात करें तो वहां से भी एक एक मंत्री पद दिया गया है। नैनीताल की भीमताल विधानसभा सीट से राम सिंह कैड़ा को मंत्री बनाया गया है। राम सिंह कैड़ा ने पहला जो अपना चुनाव था वो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जीता था। उनकी काफी मजबूत साख रही है। इसके बाद वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीते हैं। तो राम सिंह कैड़ा को पुष्कर सिंह धामी का काफी करीबी माना जाता है। इसके अलावा अगर बात करें तो रुद्रप्रयाग से भरत चौधरी को मंत्री बनाया गया है। आपको बता दें कि रुद्रप्रयाग पहले चमोली जिले में ही आता था। चमोली जिले से अलग होकर रुद्रप्रयाग जिला बना है। इसके लिए यह कहा जा रहा है कि यहाँ क्षेत्रीय और जातिगत संतुलन साधने की कोशिश की गई है, क्योंकि महेंद्र भट्ट जो चमोली से आते हैं वो ऑलरेडी बीजेपी के इस टाइम प्रदेश अध्यक्ष हैं। और जो अगला चुनाव है अभी के हालात में साफ है कि उनके प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए ही बीजेपी चुनाव लड़ेगी। और जैसा कि मैंने बताया कि बहुत बड़ी संभावना है कि सीएम धामी को मुख्यमंत्री फेस आगे करते ही बीजेपी ये चुनाव लड़ेगी। जैसा कि हमने देखा है कि बीजेपी आमतौर पर ऐसा करती नहीं है, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी का भरोसा धामी पर है, जिस तरीके से वो उनके युवा नेतृत्व पर भरोसा करते हैं, जिस तरीके से लगातार वो पार्टी के एजेंडे को आगे लेके चल रहे हैं। इसके अलावा खजानदास को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। खजानदास अनुसूचित जाति से आते हैं और देहरादून के राजपुर से विधायक है। उनको मंत्री पद देके कहा जा रहा है कि चंदन राम दास जो बागेश्वर से विधायक थे, साल 2023 में उनका निधन हो गया था। उसके बाद से वो एक अनुसूचित जाति के तौर पर रेखा आर्या के अलावा दूसरे ऐसे मंत्री थे जो धामी सरकार में थे। उनके निधन के बाद भी ये पद खाली चल रहा था, तो खजानदास को मंत्री बनाया गया। इस तरीके से 2 अनुसूचित जाति से इस समय कोटे से धामी सरकार में मंत्री हैं। तो जैसे मैंने बताया कि अब धामी सरकार में कुल 12 मंत्री हो चुके हैं और 12 मंत्रियों का कोटा पूरा हो गया है। सबसे बड़ी बात जो ध्यान देने वाली भी है वो ये है कि सबको कैबिनेट मंत्री बनाया गया है, किसी को राज्य मंत्री नहीं बनाया गया है। धामी सरकार के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। नवरात्रि के अवसर पर यह मौका आया है।
धामी ने एक तरीके से अपने सारे विरोधियों को, चाहे वो सत्ता पक्ष के अंदर उनके कुछ विरोधी रहे हों या फिर विपक्ष के अंदर जो उनके विरोधी रहे हों, जो लगातार ये सवाल उठाते रहे हैं कि अब आखिरी समय में बीजेपी एंटी इनकम्बेंसी बचाने के लिए नेतृत्व परिवर्तन करेगी, लेकिन अब इससे साफ हो रहा है कि बीजेपी की ऐसी कोई रणनीति नहीं है। बीजेपी को धामी पर पूरा भरोसा है और अगला चुनाव जो बीजेपी लड़ेगी साल 2027 का विधानसभा चुनाव, मैं बता दूं कि शुरुआत में उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड में 7 चुनाव होते हैं, तो ये बहुत मुमकिन है कि अगला चुनाव पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। पुष्कर सिंह धामी के लिए ये बहुत बड़ी सफलता है। उन्होंने, जैसा मैंने बताया कि उन्होंने इस तरीके से सारी अफवाहों पर, सारी अटकलों पर विराम लगा दिया है। इसके साथ ही उन्होंने अपनी राजनीतिक स्थिति काफी मजबूत कर ली है। इतनी कम उम्र में जिस तरह उन्होंने मुख्यमंत्री पद संभाला था और उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने इन चीजों को मैनेज किया है, हालांकि कई चीजों को उनके लिए आलोचना होती रही है, लेकिन इन सबको परे करते हुए जिस तरह से वो सामने आए हैं और एक मजबूत राजनीतिक नेतृत्वकर्ता की तरह आए हैं और फ्रंट से उन्हें जिस तरीके से लीड किया है, कहीं ना कहीं जो एक कैबिनेट का जो विस्तार है बताता है कि उनको हाईकमान से पूरी समर्थन हासिल है इस मामले में और आगे भी पार्टी उन पर पूरा भरोसा दिखाने वाली है। पुष्कर सिंह धामी के नाम, इसके साथ ही कई बड़े रिकॉर्ड होने जा रहे हैं। अभी के मौजूदा हालातों में अगर कुछ बहुत बड़ा नहीं होता तो ये साफ नजर आ रहा है कि पुष्कर सिंह धामी अपना जो दूसरा कार्यकाल है, उनका पहला कार्यकाल बहुत छोटा था, 1 साल से कम का भी था, कह सकते कि 9-10 महीने का वो कार्यकाल था। दूसरा उनका जो कार्यकाल है वो अब 9 महीने बचे हैं, अगर वो पूरा कर लेते हैं तो वो नारायण तिवारी के बाद ऐसे दूसरे मुख्यमंत्री हो जाएंगे प्रदेश के जो अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। 25 सालों में उत्तराखंड के 25 साल उत्तराखंड बने हुए हो गए हैं और अभी तक नारायण तिवारी को छोड़ के कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं हुआ है जिसने अपना कार्यकाल पूरा किया है। इसके साथ ही वो नारायण तिवारी का वो रिकॉर्ड भी तोड़ सकते हैं कि जो सबसे लंबे समय तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, अगर वो अपना कार्यकाल पूरा कर लेते हैं तो वो नारायण तिवारी का भी रिकॉर्ड तोड़ देंगे और उत्तराखंड में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले शख्स बन जाएंगे। कह सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं चुनावी तैयारियों को भी बीजेपी की दिखाता है। बीजेपी फ्रंट से इस चुनाव को लड़ना चाहती है, क्योंकि पिछले चुनाव की बात करें तो बीजेपी ने एक बहुत अच्छे बहुमत से चुनाव जीता था। कांग्रेस की लाख कोशिशों के बाद भी कांग्रेस 20 से कम की संख्या पर सिमट गई थी और कांग्रेस के लिए चुनाव काफी टफ होने वाला है। हालांकि गणेश गोदियाल के अध्यक्ष बनने के बाद पार्टी में एक जोश नजर जरूर आ रहा है, लेकिन उस जोश को जमीन पर उतारना बहुत जरूरी है। इसके साथ इस बार यूकेडी से भी एक कह सकते हैं कि वोटों में वो कितना तब्दील होगा ये देखना आगे दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से यूकेडी इस समय मुद्दे उठा रही है लगातार, चाहे वो गैरसैंण को राजधानी बनाने का हो या फिर चाहे वो रोजगार को लेकर हो, चाहे वो नकल को लेकर हो, लगातार जो सरकारी परीक्षाओं में नकलें हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं धामी सरकार ने इन सब जितने भी उनके खिलाफ जो समीकरण बन रहे थे उन समीकरणों को एक तरफ कर दिया है और अपने और एक लीडर के तौर पर आगे निकले हैं और ये साफ कर दिया है कि वो आगे भी बीजेपी की तरफ से बीजेपी के ही मुख्य चेहरे होने वाले हैं उत्तर प्रदेश में और प्रदेश में बीजेपी को उन पर पूरा भरोसा है। अमित शाह और मोदी का उन्हें पूरा समर्थन हासिल है। इसके साथ ही जो ये कहा जा रहा था कि आपसी जो पार्टी के अंदर उठापटक है, आपसी मतभेद हैं, उन मतभेदों को भी उन्होंने बड़ी कुशलता के साथ निपटा दिया है। ये दिखाता है कि जिस तरीके से मदन कौशिक को उन्होंने कैबिनेट में जगह दी है। मदन कौशिक की बात करें तो वो काफी सीनियर नेता हैं बीजेपी के। साल 2022 का विधानसभा चुनाव उनके प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर ही लड़ा गया था और ये उनके नाम कामयाबी है कि किसी भी पार्टी ने पहली बार लगातार 2 जीत हासिल की थी प्रदेश में। इससे पहले हमेशा प्रदेश का इतिहास रहा था कि कोई भी पार्टी लगातार 2 साल नहीं जीत पाती थी। जो भी पार्टी सत्ता में रहती थी वो सत्ता से बाहर हो जाती थी। ऐसे में उनके अनुभव का उन्हें काफी ज्यादा फायदा मिलेगा, जिसकी काफी ज्यादा कमी महसूस की जा रही थी। लगातार सदन के अंदर हम कहें तो ये लगातार महसूस किया जा रहा था कि पार्टी को कोई ऐसा लीडर नहीं मिल रहा था, कोई ऐसा सीनियर लीडर जो विपक्ष की बातों का बखूबी जवाब दे सके। त्रिवेंद्र सिंह रावत जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के और इस समय हरिद्वार से सांसद है, वो पिछले कुछ समय से लगातार सीएम धामी की तारीफें भी कर रहे हैं। तो ये बताता है कि कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर स्थितियां काफी बेहतर हो रही हैं और अब धामी ने एक सही समय पर एक सही मूव लिया है। उन्होंने ना सिर्फ क्षेत्रीय संतुलन साधा है जबकि जातिगत समीकरण भी साधे। इसके साथ ही आगे अपनी चुनाव की रणनीति भी तैयार कर ली है कि कैसे वो मैदान और पहाड़ को साथ में लेकर आगे चलने वाले हैं और कैसे उनके इस मंत्रिमंडल में साफ नजर आ रहा है कि जहां खजान दास, मदन कौशिक जैसे सीनियर चेहरे शामिल किए गए हैं, वहीं राम सिंह कैड़ा जैसे और प्रदीप बत्रा जैसे चेहरों को भी जगह दी गई है। इसके साथ ही हालांकि कई जो नाम थे उनकी लगातार चर्चा थी कि वो
कैबिनेट में जगह पाएंगे, वो मंत्री पद नहीं बन सके। इसमें मुन्ना सिंह चौहान बहुत प्रमुख नाम है, विशन सिंह चौहान, माफ कीजिएगा, विशन सिंह चूफाल एक बहुत बड़ा नाम है जो कई चुनाव जीत चुके हैं। वंशीधर भगत एक बहुत बड़ा नाम है, उनके नाम पर भी अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन इन सब अटकलों का पटाक्षेप हो गया है। और जैसा कि मैंने बताया कि चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन धामी कैबिनेट ने अपना विस्तार कर लिया है और इस विस्तार के साथ ही धामी एक मजबूत नेता के तौर पर प्रदेश में उभरे हैं। और इसने कांग्रेस के पास जो एक मौका था, कांग्रेस ने हालांकि इस पर तंज कसा है और कहा है कि पार्टी के लोगों के लिए यहाँ कुछ नहीं है, जो बाहर से आते हैं उनको यहाँ पर मंत्री बनाया जा रहा है। गणेश गोदियाल की तरफ से ऐसा एक बयान आया है, लेकिन इन बयानों को अगर छोड़ दे तो फिलहाल यही दिख रहा है कि पुष्कर सिंह धामी ने जो कैबिनेट विस्तार था वो करके एक संदेश दे दिया है कि पार्टी में उनकी पकड़ मजबूत है और अगला विधानसभा चुनाव पार्टी उनके नेतृत्व में लड़ने जा रही है। आप सबसे मेरा निवेदन है कि मेरे यूट्यूब चैनल हेमराज चौहान ऑफिशियल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके साथ ना सिर्फ उत्तराखंड के मुद्दों पर, जो कि आपसे जरूरी मुद्दे हैं, चाहे वो आप सीधे सीधे आपको प्रभावित करते हो, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो रोजगार हो, चाहे वो पर्यटन या फिर जो हमारी संस्कृति या पर्यावरण के मुद्दे हो, उन पर आपसे बात कर सकूं।